मॉर्निंग स्टूडेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम, और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। यह है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, जो हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पढ़ना है डिसोसिएशन ऑफ वाटर। स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ वाटर। और यहां से भी क्वेश्चन आता है, बड़ा छोटा सा सिंपल टॉपिक है। वाटर जो ब्रेक करता है, वाटर ब्रेक करने का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट और न्यू कॉन्सेप्ट, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, वाटर को जो ब्रेक करना है, जो हम लोग फॉर्मूला जितना बना हुआ है वो तो पुराने कॉन्सेप्ट पे ही है। वाटर जो ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक कर रहा है कुछ ऐसे, इस तरह से H प्लस एंड OH माइनस। तो ये डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर जो है डिसोसिएट कर रहा है तो H प्लस एंड OH माइनस। बट ये है ओल्ड कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट ये आया है साइंस में, नया जो मॉडर्न हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूला सब इसी पे बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला जितना भी डिराइव किया हुआ है पुराने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे नया कॉन्सेप्ट ये है कि वाटर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा, ठीक है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा कि ये जो वाटर है, वाटर में H प्लस जो है वो वाटर से कंबाइन कर लेता है। H प्लस जो रहेगा ये पानी में जैसे ही रखेंगे H प्लस, तो ये वाटर से कंबाइन करके, और ये दोनों कंबाइन कर करके H3O प्लस बन जाता है। तो ये H प्लस जो होता है पानी में वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाटर से कंबाइन करके H3O प्लस बना लेता है। तो नया कॉन्सेप्ट जो हुआ वो वाटर का डिसोसिएशन में ये यूज होता है ऐसे। तो मैंने यहाँ पे 2 वाटर ले लिया है, क्योंकि ये वाटर एक वाटर इससे कंबाइन कर लेगा, और जो H3O प्लस, ये H3O प्लस और OH माइनस। ये है न्यू कॉन्सेप्ट। डिसोसिएशन ऑफ वाटर में 2 कॉन्सेप्ट चलता है। एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसमें वाटर आयोनाइज करेगा H प्लस OH माइनस में, और जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसमें वाटर आयोनाइज करेगा H3O प्लस एंड OH माइनस में, क्योंकि H प्लस जो है वाटर मीडियम से कंबाइन कर करके H3O बना लेता है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। फॉर्मूला जितना भी डेराइव किया हुआ है, आगे आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सोल्यूशन, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट या इस टॉपिक में पढ़ेंगे, सारे डेरिवेशन इससे जानना आपको ये है, क्योंकि ये इनमें इन जो वाटर H3O प्लस और OH माइनस में, जैसे वाटर H3O प्लस और OH माइनस में पूछा जाता है, इन तीनों के लिए पूछा जाता है कि बताइए इन तीनों में एसिडिक ऑर्डर। तो हम लोग क्लास में पहले भी पढ़े हुए हैं, एसिडिक ऑर्डर जो हो गया वो होता है H3O प्लस। ये एसिड है, वाटर न्यूट्रल होता है, और ये जो होता है OH जो होता है वो बेसिक है। कुछ भी पूछा जा सकता है। एसिडिक ऑर्डर से रिलेट करेंगे तो लिविंग ग्रुप हो गया, इससे रिलेट करेंगे तो पीओएच का ऑर्डर हो गया, पीएच का ऑर्डर भी पूछा जाता है आपको। तो जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, एसिडिक से ही रिलेट करेंगे लिविंग ग्रुप, और पीओएच का ऑर्डर पढ़ेंगे तो ये लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप काफ़ी यूज होता है ऑर्गेनिक में, और ये प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, और इस तरह लिविंग ग्रुप के ऑर्डर में भी ये H3O प्लस। ये है। तो ये सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर जानना था, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। अब चलिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। वो बहुत छोटा है। सेकंड पॉइंट, वाटर का डिसोसिएशन जो है फॉर्मूला में ओल्ड मेथड ही यूज किया जाता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, के द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के ये है H प्लस और OH माइनस डिवाइड बाय वाटर।
ऐसा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ना इसमें से वाटर को इस साइड ले लीजिएगा, के इनटू वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और इस साइड हो गया H प्लस एंड OH माइनस। ये जो प्रोडक्ट होता है इसको एक नया टर्म बोलते हैं KW, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये है KW। ये KW कांस्टेंट है और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और KW जो कांस्टेंट है ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू जो होता है KW का वैल्यू ये 10 पे पावर -14 होता है। बट कंडीशन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा। ये KW का वैल्यू होता है। KW का मतलब H प्लस एंड OH एन। ये वैल्यू होता है 10 पे पावर -14 और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कैसे फॉर्मूला बनता है और उसका वैल्यू क्या होता है। तो 10 पे पावर -14 ये। नेक्स्ट पॉइंट, ये KW का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो KW का वैल्यू बढ़ जाता है। सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, थर्ड पॉइंट, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वाटर KW जो इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं देन KW का वैल्यू बढ़ता है। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW का वैल्यू बढ़ेगा। और 3 डाटा भी है जो आपको जानना है। तीन डाटा है, एक तो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW का वैल्यू जो ये घट जाएगा। देखिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW ये है 10 पे पावर -14 हो जाएगा। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड जब 60 डिग्री करेंगे टेम्परेचर तो KW का वैल्यू 10 पे पावर -30। तो चेक कर लीजिए, ये डाटा आप देख रहे हैं कि ये 3 स्टैंडर्ड डाटा है। हम लोगों को ये है 25 पे, बट क्वेश्चन 60 पे भी आता है और जानना भी है आपको। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन KW का वैल्यू बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये है रिजल्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से KW का वैल्यू बढ़ता है। नेक्स्ट, अब प्लान करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 पे हम लोग को सारा चीज़ें डिस्कस करना होता है और एग्जाम में कभी कभी टेम्परेचर अप एंड डाउन बढ़ा भी रहता है और घटा भी रहता है। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो KW हो गया 10 पे पावर -14। KW का मतलब हुआ H प्लस और OH आयन ऐसा। तो ये है 10 पे पावर -14। तो अगर मेरे पास प्योर वाटर है, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये है प्योर वाटर, ये प्योर वाटर,
तो हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर में H प्लस और OH आयन सेम होता है, ठीक है। तो प्योर वाटर के अंदर H प्लस और OH आयन सेम होगा, ये H प्लस और OH आयन सेम होते हैं प्योर वाटर में। तो H प्लस OH आयन बराबर है, जाइए पुट कर लीजिए वहाँ पे, जहाँ पे पुट करना है आपको। तो प्योर वाटर के लिए H प्लस OH आयन सेम है, तो ये H प्लस OH आयन की जगह H प्लस कर लेंगे और 10 पे पावर -14। तो यहाँ H प्लस का स्क्वायर करेंगे और 10 पे पावर -14 सॉल्व कर लीजिए, -7। प्योर वाटर ये भी जानते हैं कि प्योर वाटर जो होता है आपका, प्योर वाटर इसका नेचर जो होता है न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। सो यहाँ पे H स्क्वायर है 10 पे पावर -14, तो H प्लस करेंगे तो H प्लस जो होता है 10 पे पावर -7 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि H प्लस ही साइंस में होता है 10 पे पावर -pH। तो यहाँ से ही आया था pH = 7, ये प्योर वाटर और न्यूट्रल, यही स्केल बना 7 न्यूट्रल बोला जाता है कि pH जो होता है इक्वल टू, कंपेयर कर लेंगे तो pH = 7, ये है न्यूट्रल। बट इसके आगे जरूर थोड़ा सा लगा दीजिए कि न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो जो पीएच का स्केल पढ़ते हैं, पीएच का स्केल में ऐसे स्केल पढ़ते हैं कि ये पीएच का स्केल 0 और 14 के बीच में रहता है। ये 0 है और 14 है और 7 पॉइंट है। आप पढ़ते हैं पीएच में कि ये यहाँ से यहाँ जोन जो हुआ वो एसिड हो गया, एसिडिक। और ये जोन जो हुआ ये है बेसिक, और ये पॉइंट जो होता है न्यूट्रल है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पीएच स्केल में जो आप न्यूट्रल जो पॉइंट पढ़ते हैं 7 और वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बट अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो पॉइंट चेंज कर जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन रहे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW 10 पे पावर -15 था, मैंने बताया था। KW अगर टेम्परेचर घटाएंगे KW घट जाएगा। सॉल्व करेंगे 10 पे पावर -15, सब कुछ सेम रहेगा। ये है 10 पे पावर -15, H स्क्वायर 10 पे पावर -15, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 10 पे पावर -7.5, pH = 7.5 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर टेम्परेचर घटा तो पीएच स्केल शिफ्ट कर जाएगा। तो ये रटना नहीं है, कई लोग रटते हैं कि pH = 7 न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर टेम्परेचर घटा देंगे, अगर टेम्परेचर घटा रहे हैं, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ तो ये तो न्यूट्रल ही है, H एंड OH आयन बराबर है, तो शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये तुरंत शिफ्ट कर जाएगा। और ये 7.5, ये ध्यान रखेंगे 7.5, ये 7.5 जो है न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूट्रल पॉइंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पीएच स्केल में शिफ्ट होता है, ये रटना नहीं है कि 7 न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल होता है 25 पे, अगर टेम्परेचर घटा तो शिफ्ट कर गया उधर। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए 60 डिग्री करके देख लीजिए तो वो इधर आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। करके देखिए, आपको तो मैंने समझाया था 6 पॉइंट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 10 पे पावर -13 हो जाएगा। और ये 10 पे पावर -13 ऐसे, तो ये -13 हो गया, ये हो गया -13। सॉल्व करेंगे तो -6.5, 6.5 हो जाएगा। और इस तरह हो गया pH, pH = 6.5 एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो देखिए न्यूट्रल स्केल शिफ्ट कर गया। तो ये न्यूट्रल जो हो गया ये इधर चला गया, देखिए ऐसे 6.5, ये न्यूट्रल एट न्यूट्रल पॉइंट एट
60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यह है न्यूट्रल पॉइंट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। तो पीएच जो है स्केल में शिफ्टिंग होता है, ये न्यूट्रल 25 पे 7 होता है, बट आपका अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो न्यूट्रल इधर शिफ्ट करेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो न्यूट्रल उस साइड शिफ्ट करेगा। आता है, क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये आईटी का ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। सेवन at certain temperature, the kW value for acid, for water is 9 into 10 to the power minus 14. Then pH. सो ये पूछा हुआ क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और दूसरे कई एग्जाम में पूछा हुआ है। डाटा यहाँ चेंज रहेगा, एट सर्टेन टेम्परेचर कोई टेम्परेचर दे देगा जिसमें KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये डाटा लिखा रहेगा। पीएच निकालना एकदम ईजी है, चलिए देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपने पढ़ा है वो सेम यूज करना है आपको। देखिए सो KW लिखा हुआ है, KW है 9 इंटू 10 पे पावर माइनस 14। KW का मतलब जानते हैं H प्लस एंड OH माइनस। यह है 9 इंटू 10 पे पावर माइनस 14, ये लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ कि वाटर का मतलब प्योर वाटर ही है। तो अगर हम लोग बात करेंगे वाटर, तो वाटर के लिए H प्लस OH एंड एकदम सेम होता है। आप कोई भी वाटर है, वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, तो ये है वाटर। सो वाटर में H प्लस कंसंट्रेशन और OH एंड कंसंट्रेशन हमेशा सेम होगा ऐसे, और वाटर का नेचर हमेशा न्यूट्रल होता है। ये है न्यूट्रल क्योंकि दोनों में H प्लस OH एंड बराबर है। तो यहाँ OH एन को रिप्लेस कर लीजिए, OH एन को रिप्लेस करके H प्लस कर लीजिए। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे H प्लस, OH एन की जगह आप लिख लेंगे H प्लस, क्योंकि वाटर के लिए दोनों बराबर होता है। सो 9 इंटू 10 पे पावर माइनस 14, सो H प्लस स्क्वायर, सो 9 10 पे पावर माइनस 14। नाउ रूट ले लेंगे H प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, ये हो गया। पीएच माइनस लॉग 10 H प्लस 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, पीएच। सो सॉल्व करेंगे 7 माइनस लॉग 10 3, पीएच 7 माइनस 0.48 6.52, ये हो गया पीएच। सो डिसोसिएशन ऑफ वाटर यही है, आयनिक प्रोडक्ट आपको जानना था जो एकदम सिंपल है और क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, डाटा चेंज होगा, यहाँ पे दूसरे एग्जाम में डाटा चेंजेस होता है, बट कॉन्सेप्ट यही है ऐसे। सो नेक्स्ट, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं पीएच, पीओएच, पीएच स्केल और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पीएच पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, बस एक जगह हम लोग को रीअरेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें नंबर 1 बताइए कि अगर मेरे पास H प्लस कंसंट्रेशन है अगर 10 पे पावर माइनस 2, तो आप जानते हैं इसके रिस्पेक्ट में अगर पीएच बनाएंगे तो पीएच का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर H प्लस कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ा दूं घटा दूं, अगर 10 पे पावर माइनस 3 कर दूं,
तो इससे आपका पीएच का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3, आप जानते हैं ये। अगर हम लोग H प्लस कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ कर दें, तो इससे आपका पीएच का वैल्यू जो हो गया वो 4 हो जाएगा। ये कोई भी एक आध डाटा और लिखना हो तो लिख सकते हैं, बस मुझे एक सिंपल सा आपको एक रिजल्ट है जो पूछा हुआ है मुझे दिखाना था। तो पीएच इज इक्वल टू 5, ऐसे ये जानते हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताना था कि अगर देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 अगर इसमें इस टर्म में 10 पे पावर, अगर आप जानते हैं 10 पे पावर -5, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 10 पे पावर -4 होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 यूनिट से घट गया, ये 1 यूनिट से घटेगा। तो ये एक रिजल्ट है जो आप पूछा हुआ पेपर में, छोटा सा रिजल्ट था कि व्हेन H plus concentration, hydrogen ion concentration are now increases by 10 times, मल्टीप्लाई करना है 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम इंक्रीज करेंगे, देन pH ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट से घटेगा। चेक कर लीजिए, कहीं भी यहाँ से यहाँ जाइएगा 10 मल्टीप्लाई करिएगा 1 यूनिट से घट जाएगा। सो रिजल्ट है, लिख लीजिए, व्हेन टेन टाइम then pH of solution decreases by 1 unit, by 1 unit. So 1 unit, 1 यूनिट से डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पीएच का कैलकुलेशन वो भी जानते हैं सब, इसे पढ़ा ही हुआ है, बस एक जगह रीअरेंज करना है हम लोग को। तो H प्लस कंसंट्रेशन जो होता है आप जानते हैं कि ये होता है 10 पे पावर -pH, ये एक रिजल्ट है। ऐसे जब दोनों साइड लॉग लेते हैं, इसमें दोनों साइड लॉग ले लीजिए, log 10 और H प्लस, तो दोनों साइड लॉग लीजिए, log 10 पे पावर -pH ऐसे ले लीजिए, ठीक है। सो log 10 और H प्लस, ये इसको डाउन करेंगे -pH। तो pH का जो फॉर्मूला हो गया pH इज इक्वल टू माइनस log 10 और H प्लस हो गया, ये है रिजल्ट pH के लिए। या माइनस हटाएंगे यहाँ पे, तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, pH इज इक्वल टू log 10 1/H प्लस, आप जानते हैं इसमें कोई नया है नहीं। तो जैसे pH के लिए है वैसे ही pH के लिए कर लीजिए। तो ये 3 फॉर्मूला है जिस पर हम लोग वर्क कर चुके हैं। थर्ड ऐसे ही pH के लिए लिख लीजिए। तो pH के लिए आपको OH एंड कंसंट्रेशन चाहिए, 10 पे पावर -POH होता है, एक फॉर्मूला ये। log 10 OH माइनस log 10 पे पावर -POH, ऐसे log 10 इसको नीचे उतारेंगे तो -POH, ऐसे माइनस को इस साइड ले लीजिए, सो माइनस log 10 OH माइनस। तो एक ये रिजल्ट है। और नेक्स्ट pH log 10 1/OH माइनस, नेक्स्ट रिजल्ट ये है।
फोर्थ पॉइंट सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ रीअरेंजमेंट, एक जगह हमें रीअरेंज करना है। हम लोग जानते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस और OH माइनस ये होता है 10 पे पावर माइनस 14, ये जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लॉग ले लीजिए दोनों साइड में, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। log 10 10 पे पावर माइनस 14 ऐसे, ये हो जाएगा log 10 H प्लस प्लस log 10 OH माइनस इज इक्वल टू, ये जब बाहर निकलेगा तो माइनस 14 ऐसे नीचे उतारे जाएंगे, माइनस को इधर ले लीजिए तो माइनस log 10 H प्लस प्लस माइनस log 10 OH इज इक्वल टू 14 ऐसे। तो ये हो गया पीएच और प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सो ये ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट जो है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर है। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हम लोग को आगे जो बफर सोल्यूशन है उसमें जरूरत पड़ेगा कि यहाँ के ए इंटू के बी ये होता है 10 पे पावर माइनस 14, एग्जैक्टली सेम, ये एकदम सेम। के जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, के बी फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, और आगे आपको जरूरत पड़ेगा तो वहां पे ऐसे ही एग्जैक्टली सेम पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन बनाते समय हम लोग पहले भी यूज किए हुए हैं डाइल्यूशन लॉ, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। क्वेश्चन बनाने में आपको डाइल्यूशन लॉ के क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है। सो 5 पॉइंट डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करना। तो मान लीजिए यहाँ पे शुरू में ऐसे इस तरह से, यह है इनिशियल, ये सो मोलरिटी है M1, वॉल्यूम है V1 और ये है इनिशियल, थोड़ा सा अमाउंट, ये इनिशियल। सो इनिशियल है और मोलरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1 और ये है फाइनल। ये है M2 और ये फाइनल जो है फाइनल में वॉल्यूम V2, V2 जो है वो V1 और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, कुछ वाटर आपको ऐड करना था इसमें। इसमें जो है एक अलग कंटेनर है जिसमें वाटर है और उसमें से वाटर ऐड करना था, ये ऐसे। तो डाइल्यूशन लॉ ये है कि इसमें से कुछ वाटर इसमें ऐड करना है, ऐड करके अमाउंट बढ़ाना है। तो ये है डाइल्यूशन लॉ, एडिशन ऑफ वाटर, ऐसे यहाँ से वाटर ऐड कर रहे हैं, पानी दूसरे कंटेनर से लेके ऐड करेंगे, अमाउंट बढ़ जाएगा ऐसे। तो डाइल्यूशन लॉ कहलाता है M1 V1 M2 V2। सो M1 V1 M2 V2 हम लोग यूज कर चुके हैं, एसिड के पीएच बनाने में हम लोग ने यूज किया था। सो M1 V1 M2 V2, V2 का मतलब हुआ V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये जैसे क्वेश्चन था वो आईटी का ही क्वेश्चन था जो बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन था। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि 100
liter, 100 liter water added in 1 liter of 10 पे पावर माइनस 5 मोलर, इधर कर देता हूं इन, so 100 liter water added in 1 liter of 10 पे पावर माइनस 5 molar HCl solution. देन हमें फाइनल पीएच चाहिए था। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का पुराना क्वेश्चन आप भी पढ़ चुके हैं, बस ये आपको समझाना था कि 100 लीटर बहुत सारा वाटर ऐड करना है 1 लीटर ऑफ 10 पे पावर माइनस 5 मोलर HCl सोल्यूशन, पीएच चाहिए। तो ये देखिए, ठीक है, डाइल्यूशन लॉ, तो M1 और V1 और M2 V2, देखिए यहाँ पे ये है M1, ये जो है इनिशियल M1 है और ये है इनिशियल V1। ऐसे शुरू में 1 लीटर था 10 पे पावर माइनस 5 मोलर, तो ये है 1 10 पे पावर माइनस 5 और इंटू 1 और फाइनल मोलरिटी M और फाइनल वॉल्यूम है 100 और प्लस 1, 100 लीटर वाटर और 1 लीटर ये पहले से था, तो 101 हो गया ऐसा। तो फाइनल मोलरिटी जो हो गया आप 10 पे पावर माइनस 5 और डिवाइड बाय 101 ऐसे, या नियरली 10 पे पावर माइनस 5 और डिवाइड बाय 100 ऐसे हटाएंगे, तो ये है नियरली 10 पे पावर माइनस 7 मोलर। मतलब क्वेश्चन हो गया कि 10 पे पावर माइनस 7 मोलर HCl सोल्यूशन पानी डालने पे ये हो गया। और इसका पीएच गलती मत कीजिएगा, इसमें पढ़ाया हुआ है मैंने, तो इसका पीएच कई लोग 7 बोल देते हैं, नो, इसका पीएच होता है 6.7। सो 10 पे पावर माइनस 7 मोलर HCl सोल्यूशन, पीएच 7 नहीं, 7 कर देंगे तो आप तो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 नहीं होता है, मैंने समझाया था आपको बनाने का मेथड। वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन और उसमें वाटर का भी कंसंट्रेशन लेना था, मैं क्लास में करा चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये डाइल्यूशन लॉ कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन तो सारा पीएच का कर ही चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, वीक एसिड, वीक बेस, सॉल्ट का ऑर्डर कर चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ हम लोग जो पहले पढ़े हुए हैं रीअरेंजमेंट है, ऑर्गेनिक का कुछ हम लोग को रिजल्ट जानना है। नेक्स्ट डाइल्यूशन लॉ के बाद मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, क्योंकि पीएच में मिक्सचर के लिए भी पढ़ना आपको, वो भी आप जानते हैं, तो केवल रीअरेंजमेंट यहाँ पे। So molarity of mixture, now next तो एक सोल्यूशन है M1 है और इसका वॉल्यूम है V1 है, ये सोल्यूशन है। ये है मोलरिटी M2 है और V2 है, वॉल्यूम V2 ऐसा, ये है मोलरिटी। और मुझे मिक्स करना है, यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार करना है। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग एसिड को बेस को मिक्स कर चुके हैं और यहाँ सोल्यूशन बनाना है। इस सोल्यूशन का मोलरिटी चाहिए, यह है मिक्सचर। तो हम लोग जानते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर जो होता है वो होता है M1V1 प्लस माइनस होता है M2V2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं प्लस कब साइन यूज करना है, कब माइनस साइन यूज करना है, जब दोनों नेचर सेम हो, दोनों सोल्यूशन, मान लीजिए ये एसिड हो, एक एसिड हो और दूसरा वाला भी एसिड हो, तो जब सोल्यूशन एसिड और एसिड हो तो यहाँ प्लस साइन यूज करिएगा। ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका, अगर आपका सोल्यूशन में इधर आपका बेस हो, ये बेस हो और दूसरा मिक्सचर भी बेस हो, तो आपका यहाँ भी फिर से प्लस साइन यूज करना है। बट एक एसिड हो और दूसरा बेस हो, अगर एक एसिड हो और दूसरा वाला बेस हो,
तब जाके यहाँ माइनस साइन यूज करेंगे और बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कब साइन प्लस लेना है, कब साइन माइनस लेना है। सब 7 में पीएच, जो आप पीएच जो पढ़ते हैं, पीएच इज इक्वल टू वो होता है माइनस और लॉग और 10 और H प्लस होता है। सो पीएच जो है वो है माइनस लॉग 10, यह है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन मास। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको लास्ट में कुछ पढ़ना होता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एग्जाम में आता है। तो प्रॉपर्टी विच नॉट डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए पीएच भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, सो कंसंट्रेशन और पीएच, कंसंट्रेशन हो या पीएच हो, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, intensive property which not depend on mass, which not depend on mass। अमाउंट कर सकते हैं, अमाउंट या मास, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक छोटा सा थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है कि पीएच इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं होता है। कंसंट्रेशन स्वीटनेस हो गया, कंसंट्रेशन जैसे कंसंट्रेशन जो इसका मतलब समझिए स्वीटनेस। कई लोग पूछने आते हैं कि सर ये कैसे हुआ कंसंट्रेशन। कई लोग ऐसे पूछने आते हैं कि सर कंसंट्रेशन का मतलब तो यही होता है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी होता है और मोलरिटी का मतलब होता है वेट और 1000 बाई मोलिकुलर वेट और यहाँ वॉल्यूम, यही तो है कंसंट्रेशन। तो ये तो साफ दिख रहा है कंसंट्रेशन डिपेंड करता है वेट के ऊपर, ये तो कंसंट्रेशन है अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने कैसे लिखा कि कंसंट्रेशन और पीएच, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही लिंक है पीएच, इज एन इंटेंसिव विच नॉट डिपेंड ऑन मास। वहाँ दिख रहा है मास के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं ये देखने दीजिए, जैसे जैसे दिखता है बट वो होता नहीं है। जैसे समझिए, आपको मैं एक और समझाता हूँ, डी फॉर डेंसिटी। मान लीजिए मैंने डेंसिटी के बारे में बात की, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। तो डेंसिटी लोग बोलते हैं कि देखिए तो मास पे डिपेंड करता है, तो आंसर है नहीं। कॉपर है, कॉपर का डेंसिटी, कॉपर का एक पिन हो या कॉपर का कॉइन हो या कॉपर का बिग ब्लॉक हो, तीनों का डेंसिटी हमेशा क्या होगा, सेम। जैसे वाटर है, वाटर का डेंसिटी क्या बोलते हैं, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब वाटर एक ग्लास में हो, एक मग में हो या एक पूरा बाल्टी में भरा हो वाटर, बट डेंसिटी हमेशा क्या होगा, सेम। डेंसिटी देखिए अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो देखने में लगेगा एक्चुअली क्या है, अमाउंट बढ़ाएंगे तो साथ साथ क्या होता है, वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि यही पेन है, ये पेन हुआ, अब पेन हुआ, ये इसका वेट है 10 ग्राम और कुछ वॉल्यूम है। अगर मैं 2 पेन करूंगा तो वॉल्यूम भी तो डबल हो गया, तो अमाउंट डबल हो गया, वॉल्यूम भी डबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो लगेगा कि आपको लगेगा कि हाँ अरे डेंसिटी तो वेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट है नहीं। आप जानते हैं वाटर का डेंसिटी, ग्लास में एक ग्लास पानी पीजिए या आप मग में रखिए पानी या बाकेट में पानी रख दीजिए, तीनों वाटर का डेंसिटी हमेशा सेम। अमाउंट देखिए जबकि अलग अलग है। तो यहाँ भी फॉर्मूला में ध्यान से देखेंगे तो वो वही आ रहा है। देखिए यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी इनटू 1000 और डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो ये डेंसिटी या कंसंट्रेशन दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पीएच भी हो गया इंटेंसिव, वह अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सब सारा पॉइंट पढ़ाई हुआ है, छोटा छोटा पॉइंट था। पीएच का स्केल पढ़िएगा, लिख लेते हैं 8 पॉइंट। पीएच स्केल, सो पीएच स्केल में आप ऐसे ड्राइंग कर लीजिएगा। ऐसे बना लीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6, यह है 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14, ये ऐसा हो गया। सो 7 के बारे में हम लोग जानते हैं कि 7 जो होता है न्यूट्रल है, बट यहाँ कंडीशन लिखेंगे, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूट्रल पॉइंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 7.5 अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं 7.5 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो पीएच उधर भागेगा। सो ये है 7.5, ये भी है न्यूट्रल है, पॉइंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का न्यूट्रल पॉइंट है 7.5। ऐसा इस साइड कर लेंगे 6.5 यहाँ पे। सो न्यूट्रल पॉइंट ये है, ये न्यूट्रल पॉइंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग पढ़े हुए हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डाटा हो जाएगा 6.5। तो न्यूट्रल शिफ्ट हो जाता है, न्यूट्रल शिफ्ट करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट ये जो है, ये अगर 7 पे पढ़ेंगे तो 7 में ये यहाँ से यहाँ का जोन जो होगा वो एसिडिक जोन है, ऐसे ये एसिडिक हो गया। ये जोन है, यहाँ से यहाँ जोन जो है वो अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करते हैं तो ये बेसिक हो गया। ये है पीएच का स्केल, इधर जा रहे हैं तो इधर की तरफ आप पीएच इधर बढ़ेगा, जिधर पीएच जाता है पीएच का मतलब होता है बेसिक, बेसिक इसी साइड जाएगा, बेसिक का मतलब हुआ इधर ओच एंड कंसंट्रेशन इस साइड जाएगा, बेसिक ऐसे। इधर पढ़ेंगे तो ये ऑर्डर हो गया एसिडिक का, ये है पीओएच का ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर या H+ का ऑर्डर, ऐसे इस तरह। तो यह है पीएच स्केल, बहुत सिंपल सा। तो पीएच स्केल 7 है, बट 7 न्यूट्रल 25 पे है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट करते रहता है आपका, ठीक है। तो यह है ऑर्डर पीएच स्केल का आपका। और नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कुछ पीएच का जस्ट डाटा चाहिए, सिर्फ रेंज चाहिए, सो डिस्कस करते हैं।